अबे तुम चाय बनवाओ जाके, अकेले बैठा है, जरा एक पान खा ले, चार बंधुआ ले, फिर वहीं गप सड़ाका होएगा। ठीक ठीक ठीक। अबे आशिक, चाय बना बे 2 कप। ए आशिक भैया, 2 कप चाय बना दीजिए। ए आंखें पथरा गई क्या, देख नहीं रहे उधर? हम मुक्का मारेंगे भी, बता ही दे रहे हैं, अदरक बन जाओगे। ए अरे भैया चाय पिला दो। मजनू एक सादा पान खिला दो, 3 लपेट दो। मजनू मजनू, अबे क्या सर्दी में तुम्हारे कान में बर्फ जम गई है का बे? ईयर कोल्ड हो गया है तुम्हारे। अबे बिलौटे, तुम ही से कह रहे हैं। बहुत कूटेंगे तुमको हम, तो भी जाओ। मर गए का बे? क्या हुआ, चाय बनी? अरे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखें पथरा गई, कुछ देख ही नहीं रहा है। कान तो लग गए होंगे। अबे वो बिल्कुल छिपकली की तरह शांत है, ना बोल रहा ना देख रहा। माँ भाई खाली कढ़ाइया गरमाया कर दो, कभी कुछ खिला भी दिया करो मेरी जान। और भाई क्या चल रहा है? यार लखनऊ में ना प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। अच्छा। कवर करने जाना है। अरे यार आशिक 2 चाय मारो। तुरंत ले यार। अबे ये बताओ, क्या मजनू कोई नशा करता, भांग धतूरा खाता क्या? हम इतनी देर से चिल्ला चिल्ला इससे पान मांग रहे। भाईजी चिल्लाते चिल्लाते हमारी चिल्लाहट सुन के कुत्ते भौंकने लगे गली के, लेकिन ये कुकुआवा तक नहीं। बीबीसी ये बताओ कि अगर तुम कवर करने जा रहे हो न्यूज़, तो मेरा एक छोटा सा काम कराओगे? क्या? पीएम के सेक्रेटरी के साथ एक सेल्फी खिंचवा देना यार। भाई चलो ठीक, तुम कैमरा पकड़ लेना। ए सुनो डॉक्टर, मैं सुनो, यासिक को क्या हो गया है? तुमको तो तुरंत चाय दे दिया, हम लोग को नहीं दे रहा है। अब ये बताओ, हम कैमरा पकड़ेंगे तो हम सेल्फी कैसे खिंचवाएंगे? अरे यार जब कैमरा पकड़ोगे तभी तो सेल्फी अबे लोगे। मेरी बात हम सुनो। लोग बोले सुनाई दे रहा नहीं दे रहा। अबे अबे एक कान में चाय, हम लोग सुन कहें, लो। अबे सुनाई नहीं दे रहा। गुलदस्ता लेके चलना, सब सही हो जाएगा। मामला सेट हो जाएगा। अबे रुको रुको, हमारे सेक्रेटरी, वो प्रधानमंत्री। ए मारेंगे मत। अरे चच्चू 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 चच्चू, नहीं 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 चच्चू नहीं, चच्चू हिंसा नहीं हिंसा नहीं हिंसा नहीं हिंसा नहीं। मार डालेंगे। अरे सुनो, मार नहीं डालेंगे। इतनी उम्र हो गई आपकी लेकिन अकल नहीं आई। ये हम लोगों को सीधे सीधे इग्नोर कर रहे हैं। इनको तो हम मजा चखाएंगे। सुनो, नाश्ता चलो मंदिर के बाहर चल के कर लेंगे। आओ। मंदिर के बाहर काहे करेंगे यार? वो पीछे वाला नेता मर गवा है ना, रात से मट्टी रखी है, 11 बजे उठेगी, इस समय चाय बट रही होगी। चलो इसी सब बहाने श्रद्धांजलि भी दे देंगे, वोट पक्के करेंगे, वहीं चाय पी लेंगे। हाँ। 2 करो 4 करो, हमसे कहा। 4 नहीं, लीगल होता है ना। देखा, अच्छा मिश्रा जी ने जो हमसे कहा था वो हमने कर दिया। थैंक यू। बिट्टू और पप्पू का बाइकाट। हाँ, अगर मालिक का कहा हुआ नहीं करते ना तो उन्होंने बोल दिया है कि हम हमारी तनख्वाह नहीं देंगे। यार तुम दोनों के मालिक ने हमको और इनको भी यही धमकी दे दिया है कि इन दोनों से बात ना करो, नहीं तो ये उधारी बंद कर देंगे। चल एक बात बता, बुरा ना मानना, बहुत अव्वल दर्जे के लीचड़ हैं तुम दोनों के मालिक। क्या करें यार, मालिक हैं, अब क्या कर सकते हैं। बहुत सही, मतलब चिल्लड़ोगे अब पर निकली आए। अबे बादशाह की गली में आके बादशाह से बदसलूकी कर दी इन लोगों ने पप्पू। चच्चू, बादशाह के सामने इनको बसंती बना के हमने ना नचाया ना तो हमारा नाम पप्पू पाड़े नहीं। लेकिन मिश्रा और मिर्जा ने बहुत बड़ी लिचड़ाई की है। ऐसा है, तुम बिल्कुल परेशान ही ना हो। आग, पानी और बिट्टू को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। अरे वही वही नामुमकिन है। हाँ वही। आज सावित्री की 5वीं बरसी है, पर हर बार की तरह इस बार भी हम उसे अच्छी तरह से नहीं मना पाए, क्योंकि आज भी पैसे नहीं हैं, काम मंदा चल रहा है। सावित्री अक्सर कहा करती थी कि जब भी इस दुनिया से जाएं तो हमारी अंतिम यात्रा बहुत अच्छे से निकले, हमारी बरसी बहुत शानदार तरीके से मने
बहुत से लोग आए, सारे रिश्तेदार, पर हम ये कर नहीं पाए और ये टीस हमें सारी उम्र लगती रहेगी। तो ये है बाबूजी की सबसे खास इच्छा। हाँ शांति जी, हमें याद है जब अम्मा का देहांत हुआ था, हम यही कोई 14-15 साल के थे। बाबूजी का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। लेकिन अब हम इतने असमर्थ भी नहीं हैं कि बाबूजी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सास को अच्छे से श्रद्धांजलि भी ना दे पाए। असमर्थ तो काफी सालों से नहीं है, लेकिन कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि अम्मा की भी कुछ इच्छाएं होंगी, उनका भी कभी कुछ मन करता होगा, कुछ अपने मन की बात कहने का। हमेशा बस बाबूजी जैसा कहते गए हम वैसा करते गए। अम्मा की याद तो तब आती थी जब भूख लगती थी कि अम्मा ये दे दो, अम्मा वो दे दो। कभी नहीं जानने की कोशिश की हमने कि हमारी अम्मा की कुछ इच्छाएं होंगी। बस बाबूजी बाबूजी। और देखिए आज जब डायरी खुली तो पता चला कि अम्मा की पहली और अंतिम इच्छा है कि उनकी अंतिम यात्रा बहुत अच्छे से निकले। अरे तो कोई बात नहीं मिश्रा जी, जो पहले नहीं हो पाया वो अब करेंगे ना हम। अब हम अपनी सासू माँ की बरसी देखना बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे कार्ड छपवाएंगे, हलवाई बुलवाएंगे, दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाएंगे, यहाँ तक कि आस पड़ोसी ही नहीं पूरा शहर शामिल होगा, देखना। हाँ शांति जी, आप सही कह रही हैं। अरे कितना रुपया खर्च होगा कोई परवाह नहीं। लेकिन उनकी बरसी है कब? अरे अम्मा की बरसी इसी महीने तो है। आज कितनी तारीख है? 6 तारीख। हाँ तो 11 तारीख को है। आज देखिए ना, आज मंगल है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार। अरे वाह, ये तो अभी आ गई, मतलब शनिवार तो अभी है, अभी हो जाए, बहुत बढ़िया। हमारा मतलब है कि मनाएंगे ना हम लोग, अच्छे से मनाएंगे। हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा बेगम, छोड़ दें। एक्सक्यूज, ये आप जारी रखिए। अम्मी जान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेगम, बस एक दिन जरीना आपा अपनी रूह को रोक पाती तो अम्मी जान की एक ख्वाहिश तो पूरी कर ही पा सकते थे। अब जानते भी हैं, शांति भाभी ने एक ख्वाहिश पूरी भी कर ली बाबूजी की। हाँ। कौन सी ख्वाहिश? पता नहीं, हम जा रहे थे तो बाबूजी आंगन में मिले थे हमें। हमने उनसे पूछा तो घबराते हुए अंदर चले गए। अम्मा ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो वो बताते हुए घबरा रहे हैं? पता नहीं मियाँ, हमें भी जल्दी से अम्मी जान की ना कोई ख्वाहिश पूरी जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो हम तो उनसे पीछे रह जाएंगे ना। बेगम फिक्र मत कीजिए आप, चाहे कुछ हो जाए हम आपको इनसे पीछे नहीं जाने देंगे। हैं? बिल्कुल। तो ठीक है, आप सलमा खाला को फोन लगाकर पूछिए ना बाकी की ख्वाहिशों के बारे में। हाँ बेगम, उन्होंने कहा था कि वो आज हमें फोन करेंगी, बाकी ख्वाहिशें बताएंगी अम्मी की, लेकिन हमेशा भूल जाती हैं। तो मैं आप कर लीजिए ना, लीजिए छोड़ दीजिए, वो बात कीजिए। हेलो सलमा खाला, सलाम वालेकुम। आपने फोन ही नहीं किया हमें पलट के। नहीं वॉचमैन नहीं बोल रहे, हम जफर अली मिर्जा बोल रहे हैं, नूरू के बेटे। बेगम जी आप अम्मी जान की ख्वाहिशों के बारे में बताने वाली थी ना? हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ठीक है। लीजिए। वो भाई हिलते रहेंगे कि हम यहाँ बताएंगे भी? ओह हाँ, बेगम सलमा खाला ने बताया कि अम्मी जान की बचपन से एक ख्वाहिश थी कि उनका जन्मदिन एक बेहद खास तरीके से मनाया जाए, घर में जश्न हो, लोग उनकी खुशी में भी शामिल हो। लेकिन हमारे नानू जान की पुरानी सोच की वजह से कभी ऐसा मुमकिन हो ना पा सका। तो मियाँ
तो मुमकिन हो पा सकेगा ना। अब अम्मी जान का जन्मदिन हम शानो शौकत से मनाएंगे। बस ये बताइए कि उनका जन्मदिन आता कब है? अरे उनका ये आता है, ये अभी पिछले साल आया था 11 फरवरी को। हाँ बेटा 11 फरवरी को आता है, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि हम हर साल दादी जान को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं। वाह छोटे मियाँ वाह। और एक हम हैं, अपनी अम्मी जान का जन्मदिन ही भूल गए। जिस इंसान ने हमारे जन्म से लेकर आज तक हमारे सारे जन्मदिन याद रखे, वो अक्सर उसी इंसान का जन्मदिन भूल जाते हैं। कोई बात नहीं मियाँ, दे रहा है दुरुस्त है। अब तो याद आ गया ना। अब ये बताइए बर्थडे गर्ल कितने साल की हो जाएगी? हमारा मतलब है अम्मी जान 55 की होंगी। 60। कोई बात नहीं ना, 60वां जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे अम्मी जान का, बहुत शानो शौकत से सबको बुलाएंगे। हाँ बेगम बहुत अच्छा बनाएंगे हम, बस ये बर्तन धो ले फिर हम तैयारियों में लगते हैं। हाँ अच्छे से साफ कीजिए। हाँ बेगम इसका किसी से झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं मैं हमें। आप बर्तन साफ कीजिए ना, वो भी अच्छे से कीजिए। कर ही तो रहे हैं। जाएंगे अम्मी जान की। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा मियाँ देख के चलिए ना। हम तो भैया देख के ही चल रहे थे। मियाँ लेकिन आप देख कहीं और रहे थे, चल कहीं और रहे थे। अच्छा ये सब छोड़ो मिर्जा, हम तुम्हें आज एक खास बात बताना चाह रहे हैं। हैं? हाँ। अम्मा मियाँ हम भी आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। अच्छा बताओ। ना 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 पहले आप बताइए। अरे नहीं मिर्जा, पहले तुम बताओ। मियाँ देखिए पहले आप टकराए ना, तो आपका बनता है बात बताना। आप बताइए। देखो मिर्जा, टकराने के बाद तुमने मुंह पहले खोला था, इसलिए तुम्हारा बताना बनता है। बताओ। चलिए ठीक है हम ही बता देते हैं। अच्छा तो छोड़ो हम बताते हैं। मिर्जा वो क्या है ना, इस बार हमारी अम्मा की 25वीं बरसी है, तो हम सोच रहे हैं कि उसे बेहद खास तरीके से मनाएं। वाह मियाँ ये तो बहुत नेक ख्याल है। हाँ नेक तो है। अच्छा अब तुम बताओ। अच्छा देखिए हम भी अपनी अम्मी का ना 60वां जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाने जा रहे हैं। अरे वाह मिर्जा, ये भी बड़ा नेक ख्याल है भाई। अच्छा कोई जरूरत हो तो बताना। ओ, केक वाले से लेकर डीजे वाले तक सब हमारे यहाँ पान खाने आते हैं। मियाँ वो आपके यहाँ पान खाने से पहले हमारे यहाँ चाय पी के जाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन डीजे तो लगवाओगे ना? हाँ जरूर लगवाएंगे बढ़िया सा। लेकिन उस पुराना से मत करवाना। क्यों? अरे यार वो शादी के मौके पे मैयत के गाने बजाने लगता है। हम एक बार शादी में गए थे। अरे ये जो पीछे गली में गुप्ता जी रहते हैं, हाँ, अरे जिनकी गुस्सैल बीवी है। कोमल। हाँ कोमल गुस्सैल, उसके साथ शादी में गए थे। वहाँ डीजे पे चले गए और फिर कहने लगे हमारी जोड़ी का कोई गाना बजाओ। तो पता उसने कौन सा गाना बजा दिया? कौन सा? ठा 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 दुनिया की ठा ठा ठा। कसम से। तो मम्मी इसके बाद तो कोमल ने खुराना की ठा 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 कर दी होगी। अरे यार खुराना छोड़ो, तब से गुप्ता जी अपने घर में सहमे सहमे घूम रहे हैं। ना 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 मियाँ हमें उनसे डीजे नहीं लगवाना, किसी और को बुला लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपका प्रोग्राम होने वाला है इसकी तारीख कौन सी है? एक मिनट यार, फोन कौन कर रहा है इस समय? हाँ हेलो। अच्छा बन गया? हाँ ठीक है हम अभी आ रहे हैं। हाँ बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक। अरे यार मिर्जा हम चल रहे हैं। अरे यार वो कार्ड छपवाए थे तो प्रूफ बन के तैयार हो गया, वही देखने जाना है। ठीक है बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अम्मा मियाँ अरे सुनिए वो, अरे चले गए। अम्मा तारीख वाली बात तो रह ही गई। अम्मा छोड़िए, कौन सा इनका और हमारा प्रोग्राम एक ही दिन होने वाला है। दादाजी मम्मी पापा को आपसे कुछ कहना था। वो कह लेंगे, तुम खाना खाओ चुपचाप। दादाजी इंजेक्शन लगवाने के बाद दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे बहुत हो रहा है बेटा। तुमको क्या लगता है हम रोज तकिए पे बैठते हैं क्या? दाऊद साहब क्या है? देखो हम तुमसे कह ही दे रहे हैं, अब हम ऐसे कोई ऊट पटांग ड्रेस नहीं पहनेंगे। हम बहुत
तकलीफ में इस समय। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी। आज तो हम आपसे कुछ खास बात करने के लिए आए हैं। देखो बेटा, हमारा बीपी और मत बढ़ाओ, जल्दी बताओ क्या बात। सुनिए सुनिए बाबूजी। हाँ। देखिए, अम्मा की 25वीं बरसी आ रही है, तो इस बार हम लोग अम्मा की 25वीं बरसी बहुत खास तरीके से मनाने जा रहे हैं। क्या जन्मदिन? अरे अम्मा, हमारी ये कोई उम्र है जन्मदिन मनाने की? अम्मी जान, खुशियां मनाने के लिए उम्र थोड़ी ना देखते हैं। अरे बेटा, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। हम नवाब हैं अम्मी जान। देखिए, आपका जन्मदिन भी हम नवाबी तौर तरीके से ही मनाएंगे। दूर दूर के, पास पास के सब रिश्तेदार बुलाए जाएंगे। सारे अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया जाएगा। सामूहिक भोज होगा। पार्टी होगी। शुद्ध शाकाहारी, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ दही चीनी सब परोसा जाएगा। टुंडे कबाब और तंदूरी खिलवाएंगे। शोक सभा रखी जाएगी। डीजे बजेगा। सब शोक मनाएंगे। डीजे पे डांस करेंगे। इस समय बहुत खर्चा हो जाएगा। अम्मी जान, खर्चे की आप फिक्र ना करें, आप बस तैयारी करना शुरू कीजिए। अब हम क्या तैयारी करें बेटा? अब तुम लोग ने सोच लिया तो करो। थैंक्स कह रही हैं अम्मी जान, थैंक्स। वैसे शुक्रिया अम्मी जान। अब देखिए, आपके लगते जिगर आपके जन्मदिन को तारीख में दर्ज कर देंगे। ये 11 फरवरी के दिन कौन सा वार है? यही आने वाले शनिवार को 11 तारीख है। ठीक। ये लो बीबीसी, इनविटेशन कार्ड है। हमारी अम्मा की 25वीं बरसी है। अच्छा, बड़े खास तरीके से मना रहे हैं, बड़े खास खास प्रोग्राम है। परिवार समेत आना है। अरे जरूर जरूर जरूर। अरे लो भैया, तुम भी पहुंचो। बीबीसी मियां, देखिए, हम भी अपनी अम्मी का 60वां जन्मदिन बेहद खास तरीके से मना रहे हैं। उम्दा प्रोग्राम होगा। क्या बात। डीजे होगा, पार्टी होगी, दावत होगी, आइएगा जरूर। अरे मिर्जा भाईजान, जरूर आएंगे, बिल्कुल। आप बुलाएं, हम आए ना। अबे सुन रहे हो, इन लोगों के यहाँ कुछ खास प्रोग्राम है। हाँ, सुन रहे हैं। कान उधरे लगाए थे हम। अभी देखना कैसा खिसियंता ऐसा मुंह बना के आएंगे हमको न्योता देने, लेकिन इनके बाप की चिनौती है। अबे बिट्टू कार्ड को हाथ नहीं लगाएंगे, जाना तो दूर की बात। बिल्कुल ठीक बात चच्चू। ये चाहे पैर में हमारे खोपड़ी दई मारे, चाहे यहीं मर जावे, लेकिन तुमको तो पता ही है बिट्टू नेचर। जैका एक बार छोड़ दिन, मतलब छोड़ दिन। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है चच्चू, तुम ना जाना, हम अकेले चले जाएंगे। तुम अकेले चले जाओ? अबे बिल्कुल मंकी कैफ हो क्या? जो संस्कार दिया था क्या सब जेल में छोड़ आए हो कि कुछ बच्चे हैं? भूल गए वो दिन कैसे यहाँ तुमको गरिया रहे थे? फटे जूते जैसा मुंह बना है तुम्हारा, चिंपौंजी जैसी नाक बनी है तुम्हारी। पप्पू, तुमको अपनी होने वाली चाची की कसम है भाई जी, अगर बिट्टू नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे, खाओ कसम। ठीक, नहीं जाएंगे, चलो। छाप देंगे। छपा है, उसमें सब छपा हुआ है। दोनों बंदर हुए इधर ही आ रहे हैं, इनकी बिल्कुल उपेक्षा करनी है, मुंह उधर कर लो। अरे ये दोनों तो हम लोगों की तरफ देखे भी नहीं। बहुत घनघोर बेइज्जती है ये। अबे चौक ले रही है सीधे आने में, इधर उधर घूम के खिसियाहट मिटा रहे हैं। उस दिन अनाप शनाप बकीन है ना, औकात से ज्यादा तो घबरा रहे हैं। सुनो, अगर आज आवे हमारे पैर पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं बिट्टू भैया तुमको आना ही है, तो तुम कह देना चच्चू इनको माफ कर दो, हम भी माफ कर देंगे। कौन पुश्तैनी रंजी से भी आए। देखिए डॉक्टर मियां, आइएगा जरूर। जरूर जरूर, हमारे प्रोग्राम में भी। जरूर जरूर। अच्छा मिश्रा जी, आपके यहाँ बरसी में बूंदी तो बनेगी ना? हाँ हाँ, और क्या। तो भाईजान, आप शाही टुकड़ा बनवा लीजिएगा, बहुत जमाने से खाया नहीं है। ठीक है, बनवा देंगे। शुक्रिया। हमारा कार्ड? अरे तुमको कार्ड की क्या जरूरत, तुम तो घर के हो। मालिक, हमारे नाम का कार्ड। जनाब, सारे कार्ड आप ही को तो बांटने हैं, और आप घर के आदमी हैं, आपको कार्ड की क्या जरूरत है? ऐसी आगे भाई जी मिश्रा मिर्जा, आज तुम लोगों ने बिट्टू को इमोशनल कर दिया यार। एक छोटी सी बात यहाँ ठक से लगी कि हम तो घर के आदमी हैं,
सही बात है बे पप्पू, घर के आदमी को क्या कार्ड देना। जाओ भाई जी, हमने भी माफ किया तुम लोगों को, और गले लग जाओ। दूर हटिए, हैं? दूर हटिए। जनाब, ना आप हमारे घर के आदमी हैं और ना बाहर के आदमी हैं। हम आप भी हैं। मिर्जा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम लोग किसी भी तरह आमंत्रित नहीं हो। क्यों नहीं आमंत्रित है? बहुत बदतमीज हो, जलील हैं, चोर हो। अरे ठीक है। गलती से भी उधर फटकना मत, बता रहे हैं। चलो मिर्जा, सब्जी मंडी से सेम भी लेनी है, चलो। हाँ। कार्ड लो भाई जी डॉक्टर। क्यों, आप लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है क्या? हमको भी वीआईपी इनवाइट किया गया है, हमको गरीबों कार्ड देखना था। देख अबे बहुत सही, मतलब जौने दिन हरी बोल चाची गोइंग, वही दिन छोटा नूर चाची कमिंग। मतलब लैंडलाइन की एक तरफ बर्थडे, दूसरी तरफ बरसी। अब देखा ना तुम अपने चच्चू का दिमाग पकड़ो, जरा फोटो खींची। अब आएगी माँ।